कभी बहुत समय पहले, समय और स्थान के बाहर, धरती के किसी कोने में बसी थी एक ऐसी नगरी जिसकी ईंटें सोने की थीं और दीवारें चांदी की। लोग कहते थे कि उस नगरी में दुख, झूठ और लालच का कोई नामो निशान नहीं था। वहां हर सुबह सूर्य अपनी सबसे तेज किरणें वहीं गिराता था, स्वर्ण नगरी पर। यह कोई परिखड़ा नहीं, बल्कि एक गुप्त राज था जिसे जानने की कोशिश करना अपने आप में एक परीक्षा थी। और ये कहानी है आरव की, एक साधारण युवक जिसके सपनों में बार बार एक सुनहरी नगरी आती थी। वो नगरी उसे बुलाती थी, जैसे कोई पुराना रिश्ता उसे पुकार रहा हो। आरव, कौन है ये नगरी? क्यों मुझे हर रात वही सपना आता है? क्या ये बस एक कल्पना है या कहीं सच में ऐसा कोई स्थान है? उसका दादा, जो एक बहुत पुराने किताबों की ज्ञानी थे, एक दिन बोले, स्वर्ण नगरी कोई सपना नहीं आरव, वो हकीकत है। पर वहां पहुंचना आसान नहीं। तुम्हें त्याग, साहस और सत्य की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। बस फिर क्या था, आरव के जीवन का लक्ष्य तय हो गया। अब उसका उद्देश्य था उस रहस्यमयी नगरी तक पहुंचना, उसे देखना और जानना कि वहां ऐसा क्या है जो उसे इस कदर खींच रहा है। जिस दिन आरव ने घर छोड़ा, सूरज की पहली किरण जैसे उसका स्वागत करने लगी। उसकी आंखों में सपना था और दिल में एक आग, स्वर्ण नगरी तक पहुंचने की आग। दादाजी ने उसे एक पुराना नक्शा दिया था जो सालों से उनके बक्से में बंद पड़ा था। नक्शे में एक पहाड़ी दिखाई गई थी जिसके नीचे लिखा था, जहां सूरज सोता है वहीं से द्वार खुलता है। आरव ने अपनी गठरी बांधी, दादी के हाथों से बना पराठा रखा और चल पड़ा जंगलों की। रास्ते में उसने नदियां पार की, कांटों से भरे रास्तों पर चला, उसे फिर से उठा। एक दिन जब वह बहुत थक गया, उसे एक छोटी झोपड़ी दिखाई दी। उसमें एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बालक? आरव ने कहा, स्वर्ण नगरी की खोज में। साधु मुस्कुराया। स्वर्ण नगरी की खोज में जाने वाले पहले नहीं हो तुम, पर लौट कर आने वाले बहुत कम हैं। साधु ने उसे एक चमत्कारी पत्थर दिया और कहा, जब तुम पहली बार हिम्मत खोओगे, इसे अपने दिल पर रखना। ये तुम्हें तुम्हारी आत्मा की आवाज सुनाएगा। आरव ने पत्थर को सहेज कर रखा और धन्यवाद दिया। अगले ही दिन उसे एक गुफा मिली। गुफा के ऊपर वही चिन्ह था जो नक्शे में था, 3 सूरज की किरणें और बीच में एक स्वर्ण द्वार। आरव समझ गया, यही है उसकी यात्रा का पहला द्वार। लेकिन जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, गुफा की दीवारों से आवाज आई, यदि तुम अपने भीतर के डर को नहीं हरा सकते, तो बाहर की दौलत का क्या करोगे? गुफा के भीतर गहरा अंधेरा था और उसका दिल अब उजाला मांगने लगा था। आरव अब उस गुफा में था जहाँ न कोई रोशनी थी, न कोई रास्ता दिखता था, लेकिन दीवारों से आती आवाजें साफ थीं। डरो मत, अपने भीतर झांको। हर कदम पर कुछ गिरने की आवाज, कभी किसी की फुसफुसाहट और कभी अपने ही दिल की तेज धड़कनें आरव को हिलाने लगी। उसने अपने थैले से साधु द्वारा दिया चमत्कारी पत्थर निकाला और उसे सीने से लगाया। एक क्षण में एक हल्की नीली रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और तभी उसे दिखा एक विशाल आईना जो बिल्कुल उसके सामने था। आईने में उसका अक्स नहीं, बल्कि उसके जीवन के सबसे भयावह क्षण झलक रहे थे। जब वह बचपन में अपने पिता को खो बैठा था, जब वह गांव में सबसे कमजोर और डरपोक कहा जाता था, जब उसने एक बार हार मानकर सपना छोड़ दिया था। आईने के नीचे लिखा था, स्वर्ण नगरी उन्हीं को मिलती है जो स्वयं से जीतते हैं। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह भागा नहीं। उसने आईने में झांक कर कहा, मैं डरता हूँ, हाँ, पर डर से भागूंगा नहीं। मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूँ और भविष्य से लड़ूंगा। आईना अचानक फट गया और उसके पीछे एक और रास्ता खुल गया। यह था प्रथम द्वार की विजय। गुफा के अंत में एक ऊंचा पत्थर था जिस पर एक शब्द खुदा था, विश्वास। जैसे ही आरव ने उस शब्द को छुआ, पूरी गुफा प्रकाश से भर गई और एक पतला पुल दिखाई दिया जो दूसरे पहाड़ की ओर जाता था। जब आरव ने गुफा का पुल पार किया, वह एक नई घाटी में पहुंचा। वहां फूल नहीं थे, पेड़ नहीं थे, सिर्फ एक वीरान मैदान और उसके बीच में एक ऊंचा सिंहासन। सिंहासन पर बैठा था एक काले वस्त्रों में लिपटा हुआ प्रहरी, जिसकी आंखें अग्नि के समान जल रही थीं। प्रहरी ने गरजते स्वर में कहा, आरव, तू अंधकार से निकल आया, पर अब तुझे अपनी लालसा से लड़ना होगा। आरव चौंका। लालसा? प्रहरी ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और क्षण भर में मैदान बदल गया। वहां अब एक शानदार महल था जिसमें कीमती वस्त्र, सोने की तलवारें, सुंदर रथ और सब कुछ था जो कोई भी इंसान चाह सकता है। एक दिव्य स्त्री स्वर में बोली, आरव, तुमने बहुत कष्ट सहा है, अब विश्राम करो। ये सब तुम्हारा है। स्वर्ण नगरी क्यों खोजनी जब यहाँ स्वर्ण पहले से है? आरव का मन डोलने लगा। ये सब बहुत आकर्षक था।
जिस जीवन का वह केवल सपना देखता था वह अब उसके सामने था। लेकिन तभी उसे दादा की कही बात याद आई। सपनों से बड़ा उद्देश्य होता है, लालच से बड़ा त्याग होता है। उसने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप बोला, ये सब मेरे सफर का अंत नहीं हो सकता। मेरा मार्ग स्वर्ण नगरी है, यह माया नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, सारा महल धुएं में बदल गया। प्रहरी ने सिंहासन से उतरकर कहा, तू योग्य है, तूने दूसरे द्वार की परीक्षा पास की। फिर उसने आरव को एक चमकता हुआ सिक्का दिया जिस पर स्वर्ण नगरी की छवि खुदी हुई थी। तीसरे द्वार की राह इस सिक्के में छुपी है। अगली परीक्षा में तेरा साहस ही नहीं, तेरा हृदय भी परखा जाएगा। आरव उस चमकते स्वर्ण सिक्के को हाथ में लिए खड़ा था। यह कोई साधारण सिक्का नहीं था। जब उसने उसे ध्यान से देखा तो सिक्के पर स्वर्ण नगरी की छवि धीरे धीरे घूमने लगी और फिर उभरा एक नक्शा। उस नक्शे में एक नदी दिखाई दी जिसकी लहरों में चमकती रेखा आरव को किसी दूरस्थ वन की ओर ले जा रही थी। आरव ने यात्रा फिर शुरू की। रास्ता कठिन था, कांटों से भरा, पथरीला, लेकिन अब उसके दिल में डर नहीं था। उसे अब अपनी मंजिल पर विश्वास होने लगा था। कई दिनों की यात्रा के बाद वह पहुंचा नीलकंठ नदी के किनारे। वहां पानी एकदम शांत था और उस शांति में उसे सुनाई दी एक आवाज, जो नदी के पार जाना चाहता है उसे अपने भीतर की गहराई को पार करना होगा। वहां कोई पुल नहीं था, नाव भी नहीं, लेकिन तभी सिक्का अपने आप हवा में उठा और नदी की सतह पर उतरते ही एक सुनहरी नाव बन गया। आरव उस नाव में चढ़ गया और धीरे धीरे नदी पार करने लगा। नदी के बीच में पहुंचते ही उसका मन विचलित होने लगा। उसे अपने पुराने डर, असफलताएं और अकेलापन फिर से महसूस होने लगे। यह नदी उसके मन के भीतर का प्रतिबिंब बन चुकी थी। वो डगमगाया, लेकिन तभी उसकी जेब में रखा साधु का चमत्कारी पत्थर तेजी से चमकने लगा। आरव ने पत्थर को पकड़ा और कहा, मैं वही नहीं हूं जो डरता था, मैं अब वो हूं जो आगे बढ़ चुका है। पानी शांत हो गया, नाव स्थिर हो गई और वह नदी के पार पहुंच गया। नदी के उस पार एक बड़ा पत्थर खड़ा था जिस पर लिखा था तीसरा द्वार, करुणा का द्वार। और पत्थर के पास बैठा था एक बूढ़ा आदमी जिसके शरीर पर घाव थे और आंखों में पीड़ा। वो बोला, स्वर्ण नगरी में जाने वाले, क्या मेरे घाव धो दोगे? क्या मेरे लिए समय निकालोगे, या तुम भी केवल दौलत चाहते हो? आरव उस बूढ़े व्यक्ति के पास बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान थी, शरीर पर जख्म और आंखों में एक सवाल। क्या कोई बिना स्वार्थ के उसकी मदद करेगा? आरव ने बिना देर किए अपने झोले से पानी निकाला, उसके जख्म साफ किए और अपनी चादर उसे ओढ़ा दी। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, तू स्वर्ण नगरी का रास्ता खोज रहा है, लेकिन असली नगरी उन्हीं के लिए खुलती है जिनके हृदय में करुणा होती है। तभी अचानक बूढ़ा व्यक्ति प्रकाश में बदल गया। वह कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक दिव्य रक्षक था जो आरव की करुणा को परखने आया था। बूढ़े की जगह अब एक विशाल द्वार था जिस पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, तीसरा द्वार पार हो गया, अब सत्य का मार्ग खुलेगा। द्वार खुला और आरव ने देखा एक लंबा रास्ता जिसके दोनों ओर सोने से बने वृक्ष थे और हवा में मधुर संगीत गूंज रहा था। यह थी स्वर्ण नगरी की पहली झलक। लेकिन नगरी अब भी दूर थी। रास्ते में चलते चलते उसे मिले कई यात्री, कुछ थके हुए, कुछ हताश और कुछ अपने मार्ग से भटके हुए। एक नौजवान लड़का रो रहा था। आरव उसके पास गया और पूछा, क्यों रो रहे हो? लड़का बोला, मैं भी स्वर्ण नगरी की खोज में निकला था, पर रास्ता कठिन है। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, स्वर्ण नगरी पाने के लिए सिर्फ यात्रा नहीं, विश्वास भी चाहिए। चलो साथ चलें। अब आरव अकेला नहीं था। उसके साथ धीरे धीरे और यात्री जुड़ते गए, जिनमें से कुछ घायल थे, कुछ कमजोर, लेकिन सभी आशावान। उनकी यह छोटी सी टोली अब एक कारवां बन गई थी जो स्वर्ण नगरी की ओर बढ़ रही थी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि एक दूसरे के सहारे भी। स्वर्ण वृक्षों के बीच से गुजरता हुआ कारवां एक गुफा की ओर बढ़ा। यह गुफा दिखने में साधारण थी, लेकिन उसकी दीवारों से एक सर्द हवा और अजीब सी गूंज आ रही थी। गुफा के प्रवेश पर लिखा था, यहाँ प्रवेश करने वाला हर राही स्वयं की परछाई से मिलेगा। केवल वही आगे बढ़ेगा जो अपनी सच्चाई स्वीकारेगा। आरव ने सबसे पहले कदम रखा। जैसे ही वह भीतर गया, एक धुंधला प्रकाश चारों ओर फैल गया और सामने उभरी उसकी स्वयं की परछाई। लेकिन वह जैसी दिखनी चाहिए थी वैसी नहीं थी। उसकी परछाई एक थका हारा, डरा हुआ और स्वार्थी आरव थी। परछाई बोली, तू खुद को नायक समझता है, तू भी डरता है असफलता से, तू भी चाहता है सिर्फ पहचान। आरव चुप रहा। उसका मन भीतर से कांप रहा था। वह जानता था यह उसकी ही परछाई है, उसके भीतर के डर, लालच और घमंड का रूप। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ मैं डरता हूं, हाँ मैं पहचान चाहता हूं,
पर मैं अब उस डर का गुलाम नहीं हूं। मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाने निकला हूं। उसकी बात सुनते ही परछाई धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई और गुफा के अंत में एक चौथा द्वार प्रकट हुआ। बाकी यात्री भी अपनी परछाइयों से गुजरे, कुछ रोए, कुछ गिरे, पर हर किसी ने स्वयं से सामना किया। गुफा के बाहर आते ही आरव को महसूस हुआ कि वह अब न सिर्फ एक मुसाफिर है, बल्कि एक मार्गदर्शक भी बन चुका है। चौथे द्वार के पास एक पत्थर पर लिखा था, अब तुम तैयार हो अगली चुनौती के लिए, यह परीक्षा है विश्वास की। गुफा से बाहर निकलते ही आरव और उसका कारवां एक गहरी खाई के सामने खड़ा था। खाई इतनी चौड़ी थी कि उसका अंत दिखना भी मुश्किल था, पर पार करना जरूरी था, क्योंकि सामने दिख रहा था एक चमकता हुआ स्वर्ण द्वार। शायद वही था स्वर्ण नगरी का प्रवेश द्वार, परंतु बीच में कुछ नहीं था, न कोई पुल, न कोई रास्ता। तभी पत्थर पर खुदा संदेश दिखा, यह पुल आंखों से नहीं, विश्वास से पार होता है। जो पहले कदम रखेगा, रास्ता उसी के लिए बनेगा। सभी यात्री चुप, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। डर था, अगर कोई गिर गया तो। आरव ने चारों ओर देखा, फिर अपनी मुट्ठी बांधी और बोला, स्वर्ण नगरी तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले खुद पर यकीन करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खाई के किनारे पहला कदम बढ़ाया। और चमत्कार, जैसे ही उसका पैर आगे गया, हवा में एक स्वर्ण पद चिन्ह उभर आया। एक अदृश्य पुल ने आकार लेना शुरू किया। अब सबकी आंखों में विश्वास जग गया। एक एक कर सबने कदम रखा। हर कदम पर पुल बनता गया, हवा में तैरता हुआ, सोने की धारा जैसा। लेकिन बीच रास्ते एक और परीक्षा आई। पुल के बीचों बीच एक तीर उभरा और आसमान से आवाज आई, स्वर्ण नगरी सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होती है। क्या तुम पीछे मुड़कर किसी और को सहारा दोगे? आरव रुक गया। उसने देखा एक बूढ़ा यात्री पीछे लड़खड़ा रहा था। बाकी लोग आगे बढ़ते रहे, लेकिन आरव पीछे मुड़ा। उसने उस बुजुर्ग को सहारा दिया और उसके साथ दोबारा पुल पर चढ़ा। अब पुल तेजी से फैल गया और सबने सुरक्षित स्वर्ण द्वार तक पहुंच बनाई। द्वार के पास एक आखिरी पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, स्वर्ण नगरी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन प्रवेश उन्हीं को मिलेगा जो स्व को छोड़ हम की भावना से जीते हैं। आरव और उसका कारवां अब स्वर्ण द्वार के सामने खड़ा था। एक विशाल चमचमाता हुआ द्वार, जो लगता था जैसे सूरज की रोशनी को पी रहा हो। द्वार पर कोई ताला नहीं था, कोई पहरेदार नहीं, बस एक वाक्य लिखा था, यह द्वार केवल उन्हें खुलेगा जो अपने भीतर के लोभ को बाहर छोड़ आए हैं। आरव ने आगे बढ़कर द्वार को छूने की कोशिश की, लेकिन द्वार से बिजली सी चमक निकली और आरव पीछे गिर गया। तभी आसमान से एक आवाज आई, स्वर्ण नगरी कोई भौतिक स्थान नहीं, एक स्थिति है। क्या तुम सच में उसे पाना चाहते हो या सिर्फ उसका वैभव? कारवां चुप। सबके मन में हलचल थी। आरव उठा, आंखें बंद कीं और अपने झोले से वह पत्थर निकाला जिसे वह यात्रा की शुरुआत से साथ लिए चला आ रहा था। वह बोला, मैं स्वर्ण नगरी चाहता हूं, पर दूसरों के साथ। मैं उसका वैभव नहीं, उसका ज्ञान, उसकी शांति और उसका मूल्य चाहता हूं। अगर उसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूं। उसने पत्थर जमीन पर रखा और अपनी सारी इच्छाएं, नाम, पहचान, लालच, सब मौन में छोड़ दिए। अचानक द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और सामने खुला एक नया संसार, जहां कोई सोने की ईंटें नहीं थीं, न ऊंची इमारतें, बल्कि एक गांव जैसा दृश्य, हरा भरा, शांत और प्रेम से भरा। यही थी असली स्वर्ण नगरी, एक ऐसी जगह जो बाहर नहीं, मन के भीतर बसती है। जैसे ही आरव और उसका कारवां स्वर्ण नगरी में प्रवेश करता है, उन्हें कोई महल या राजगद्दी नहीं मिलती। मिलता है एक परिपूर्ण संसार, जहां हर व्यक्ति संतोष से भरा है, हर बच्चा मुस्कुराता है और हर जीव प्रेम में रमा है।